अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस पेडागोगी के एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं जो सीटेट के पेपर में लाजमी आता है, और वो है साइंस की असल फितरत, यानी द ट्रू नेचर ऑफ साइंस। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो समझें एक सवाल तो पक्का हो गया। तो चलें इसको समझते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचें। जब हम साइंस का लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? क्या ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स और फॉर्मूलों की किताब है जो कभी बदल ही नहीं सकती, या फिर ये इससे कुछ ज़्यादा है? आइए आज इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। तो चलें साइंस की इन बुनियादी खसूसियात को एक एक करके देखते हैं, क्योंकि सीटेट के सवालात इन्हीं पर बनते हैं। इन पर खास ध्यान देना है। साइंस की सबसे पहली और सबसे अहम खसूसियत यह है कि ये टेंटेटिव है, यानी आर्जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि साइंस कमज़ोर है, नहीं। इसका मतलब है कि ये हमेशा बेहतर होती रहती है, ये डेवलप होती है। साइंस कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक मुसलसल सफ़र है। जैसे ही कोई नई दरियाफ्त होती है, पुराने नज़रियात बदल जाते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल एटम का मॉडल है। याद है स्कूल में पढ़ा था। पहले जे थॉमसन ने कहा कि एटम तरबूज जैसा है, फिर रदरफोर्ड आए, उन्होंने न्यूक्लियस दरियाफ्त कर लिया, फिर बोहर ने आके बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं। तो देखा कैसे हमारा इल्म वक्त के साथ बेहतर होता गया। यही तो साइंस की तरक्की है। दूसरी खुसूसियत है कि साइंस इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब अलग अलग खाने नहीं हैं, बल्कि ये सब एक दूसरे से गहराई में जुड़े हुए हैं। ये एक ही तस्वीर के मुख्तलिफ टुकड़े हैं। और यही वजह है कि आप देखें, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को साइंस एक ही मजमून यानी ईवीएस के तौर पर पढ़ाई जाती है। फिर जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन उनका आपस में ताल्लुक हमेशा रहता है। अच्छा, अब आते हैं स्केप्टिसिज्म पर, यानी तशकीक पसंदी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हर बात पर मनफी हो जाएं। इसका मतलब है सबूत मांगना। साइंस में कोई भी बात सिर्फ इसलिए नहीं मानी जाती कि किसी बड़े नाम ने कह दी, बल्कि उसे सबूत की कसौटी पर परखा जाता है। और ये बात मुझे बहुत पसंद है कि साइंस में सवाल करना, शक करना और यहाँ तक कि गलतियाँ करना भी सीखने के अमल का हिस्सा है। अरे भाई, जो कुछ सीख रहा है गलती भी तो वही करेगा ना। और आखिरी अहम बात ये कि साइंस सोशल है, यानी ये कोई लेबॉर्ट्री की चार दीवारी में कैद चीज़ नहीं है। साइंस हमारी ज़िंदगी, हमारी ज़रूरतों और हमारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। माशरा साइंस पर असर डालता है, और साइंस माशरे को बदल देती है। चले, अब तक हमने जो कुछ सीखा, आइए इसे ज़रा प्रैक्टिस में लाते हैं। हम सीटीईटी के कुछ पिछले सवालात हल करेंगे ताकि ये आइडिया हो जाए कि इम्तिहान में इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल कैसे करना है। इस सवाल पर गौर करें। एक टीचर कहती हैं कि न्यूटन की थ्योरी कुछ चीज़ें नहीं समझा सकी, जो बाद में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने समझा दी। तो ये मिसाल साइंस की किस खुसूसियत को जाहिर कर रही है? ज़रा सोचिए। बिल्कुल, जवाब है टेंटेटिव यानी आर्जी। ये एक परफेक्ट मिसाल है कि साइंसी इल्म कभी भी हतमी या फाइनल नहीं होता। ये हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाता है। एक थ्योरी आती है, फिर इससे बेहतर थ्योरी आ जाती है। अच्छा, अब एक और सवाल देखते हैं। इस किस्म के सवालात आपकी समझ को वाकई परखते हैं, जहां आपको गलत बयान की निशानदेही करनी होती है। देखते हैं इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। देखिए, सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो ये सोचना है कि साइंसी कवानीन पत्थर पर लकीर हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी बात की, साइंस की तो असल रूह ही तब्दीली है। इसलिए कोई भी कानून हमेशा के लिए अटल नहीं होता। नए सबूत इसे बदल सकते हैं। ये सवाल ख़ास तौर पर स्केप्टिसिज्म के उसूल पर है। सवाल यह है कि इसका असल मतलब क्या है? कौन सा जुमला इसे बेहतरीन तरीके से बयान करता है? यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है एविडेंस यानी शवाहिद। तशकीक पसंदी का मतलब सिर्फ शक करना नहीं है, बल्कि सबूत की बुनियाद पर किसी दावे को जांचना है। तो जिस बयान में सबूत पर जोर दिया गया हो, वही सही जवाब होगा। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या निकला? चलें इम्तिहान में जाने से पहले इन सबसे अहम नुकात को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि ये आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाएं। बस ये चार अल्फाज याद रखने हैं। साइंस टेंटेटिव है, यानी हमेशा बदलती रहती है। सोशल है, यानी इंसानों और माशरे से जुड़ी है। स्केप्टिकल है, यानी सबूत मांगती है। और डायनेमिक है, यानी ये कभी रुकती नहीं है। यही साइंस की असल रूह है। और आखिर में एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।
اگر سائنس کا دل ہی سوال کرنا اور بدلتے رہنا ہے تو آج کا کون سا پکا سچ یا فیکٹ ہے جو شاید کل بدل جائے؟ یہی تو سائنس کی خوبصورتی ہے، یہ ہمیشہ آگے بڑھتی ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے۔